सब भड़काऊ भाषण है खाली। भड़काऊ भाषण। होली के दिन निकलिएगा? हाँ निकलेंगे, रंग लगा देगा तो हम दोनों भाई हम समझेंगे। जब आजादी हुआ था तो हम हिंदुस्तान में लाल बक्सा में वोट दिया था। जो गुंडा था, बदमाश था मुसलमान में, वो हर्रा बक्सा में वोट देके पाकिस्तान बनवाया। हम लोग दोनों भाई भाई हैं, सब मोहब्बत बन के रहेंगे और ऐसी कोई बात ना। उसका जो पर्व है वो करे, मेरा पर्व है वो हम करें। कौम के लिए और आवाम के लिए इंसानियत का ये मजहब पैगाम देता है। यहाँ नफरत का ट्रैक्टर भी चला दीजिएगा ना, तभी भारत से नफरत दूर नहीं हो। नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री का इनको ऑफर मिला था। आज काहे जो झोला ढोला तैयार है बीजेपी का। कोई गलती से लगा देगा, लड़ाई कीजिएगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये लोग अपना सत्ता पाने के लिए इस तरह का उजूल फजूल बात करते रहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा ही रहेंगे। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज। होली नज़दीक आते जा रही है और होली जैसे जैसे नज़दीक आते जा रही है, कहीं ना कहीं अभी उत्तर प्रदेश के एक अनुज चौधरी संभल के, उनका एक बयान वायरल हो रहा था। उसी के तुरंत बाद अभी बिहार में बीजेपी के एक विधायक है, उनका बयान भी वायरल हो रहा है तेज़ी से। उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा कि अगर आप होली के समय निकलते हैं तो कलेजा बड़ा कर लीजिए और नहीं करना है तो फिर आप मत निकलिए। उन्होंने मुसलमानों को डबल स्टैंडर्ड के लोग भी बता दिया है। तो आइए सबसे पहले लोगों से चलते हैं, बातचीत करने। फुलवाड़ी में हम अभी मौजूद हैं, क्या कहते हैं लोग? होली के दिन निकलिएगा? हाँ निकलेंगे। हाँ निकलेंगे, लेकिन बोला गया है कि एक बीजेपी के विधायक वो बोले कलेजा बड़ा करके निकलना पड़ेगा, अगर कोई रंग लगा देगा तो। रंग लगा देगा तो हम दोनों भाई हम समझेंगे। हाँ हम लोग दोनों भाई समझेंगे। अगर वो गर्म होगा तो हम भी गर्म होंगे, वो मुलायम होगा तो हम भी मुलायम होंगे। मोहब्बत की बात है, सबके पर्व का धर्म का बात है। हाँ अभी नहीं कि आपका धर्म उसी दिन पड़ गया मेरे धर्म के दिन तो आप कहिए कि ना आप घर से बाहर निकलबे नहीं कीजिए। तो ये हमारे धर्म पर आपने जुल्म किया है, रोक लगा रहे हैं आपने। कह रहे थे कि मुसलमान डबल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। डबल स्टैंड हम नहीं समझते, बताइए। डबल स्टैंडर्ड मतलब रंग खेलते नहीं हैं लेकिन रंग बेचते हैं, पिचकारी बेचते हैं। और मेरा धंधा है तो हम करेंगे नहीं, रोजगार नहीं करेंगे। सरकार रोजगार नहीं देगा तो हम कोई धंधा तो करके पेट चलावेंगे ना। आप बताइए कि पेट चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चलाएंगे तो चलाएंगे। तो इसमें आपको तकलीफ किस बात की है? ये सरकार जो है ये बरजस की सरकार चल गया, चोरों बेईमानों का सरकार है। इससे पहले आजादी के वक्त से जब से आया इतना दिन जो कांग्रेस सरकार चलाई, कभी ऐसा बात नहीं हुआ। आज जो एक भागवत उनका जो एक मेन आदमी बना हुआ है, फिर बिहार में आके 3 दिन रह के सारे हिंदू को बहका के किया है कि स्टैंड रहो, स्टैंड रहो, स्टैंड रहो मुकाबला के लिए। मुकाबला इसमें क्या बात है? तुम अपना धर्म है, तुम अपना खेलो ना। हमारा जो धर्म, हम तो मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, और तू गली गली हमारे गली मोहल्ला में घूम के तुम रंग खेलोगे? नहीं बर्दाश्त होगा। इसलिए कि आजादी हमने भी लड़के लिया है। अगर मैं मैदान में नहीं पहले कूदता तो उनके में ताकत नहीं था कि वो मैदान में उतर के आगरे से वो राज ले लेते, आजादी कर लेते। आज हमारे मस्जिद को भी शहीद करके आप बुतखाना अपना बना लिया। ये जमीन कब्जा करने का ये अभियान था, ये राम मंदिर बनाने का अभियान नहीं था। आज मुसलमानों पर जुल्म चल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, ये है हिंदुस्तान। फिर इसमें हिंदू लगाने का हिंदुत्व का बात इसमें कहाँ से आता है? तो निकलेंगे होली के दिन आप? इंशाअल्लाह निकलेंगे। कोई रंग लगा देगा तो? रंग लगा देगा तो हम दोनों भाई अपना समझेंगे। अगर वो मुलायम होगा तो हम भी मुलायम होगा, अगर वो कड़ा से हो बात करेगा तो हम भी कड़ा से बात करेंगे। तो बार बार बीजेपी विधायक के द्वारा बीजेपी हुकूमत करना चाहती है हिंदुस्तान में। चुनाव आयोग दुनिया जान को जो कि अपने में उनका काम है 12 बजे रात के सारा कानून को बनाना। का हिंदुस्तान में खाली औरतें का उनके पास है व्यवस्था? औरतें का खाली है, खाली हिंदुओं का व्यवस्था है। 90% जो है कि हिंदू का और 10% में मुसलमान में गरीब बुचड़ा जो पढ़ लिख लिया है उसको देने का। आजकल मुसलमानों को भी नौकरी नहीं दिया जा रहा है, न मिलिट्री में बहाली दिया जा रहा है, न पुलिस में बहाली दिया जा रहा है। तो अब इससे क्या बढ़ के बात होगा? मुसलमानों को वंचित रखा जा रहा है। वंचित रखा जाए, जब खत्म करना है यहाँ
लेकिन इस्लाम हमारा खत्म नहीं होगा, इस्लाम नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। तुम्हारा भगवान सांप बिच्छू सब है, हमारा भी सांप बिच्छू भगवान खुदा बस निरंकार खुदा है। मैं एक खुदा को पाता हूँ, कहता है कि तुम हमसे मांगो इस्तबलकुम, तुम मांगो हमसे, मांगो मांगो, ये मांगो, ये रमजान का महीना है, मांगो। और भी कहता है बोले भगवान कह रहे थे कि 52 जुम्मा होता है, होली तो एक ही बार आता है। तो 52 जुम्मा तो होली एक बार आता है, तो आपको खेलना है अपना न खेलिएगा, हमसे क्या लेना देना आपको है। जब था पहले तो हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिल के खेलते थे। आज राजनीति करके ये जो धंधा जो आप चला रहे हैं, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यही हिंदू को उसका के कि मुसलमान को दबाओ। क्या बदलाव होना चाहिए चाचा? बदलाव इसको सरकार को आपको गिराना है, सरकार हटाइए, दूसरा सरकार लाइए, बस और कुछ नहीं होगा। हम हिंदुस्तान है, देश हमारा है। जब आजादी हुआ था तो हम हिंदुस्तान में लाल बक्सा में वोट दिया था। जो गुंडा था, बदमाश था मुसलमान में, वो हर्रा बक्सा में वोट देके पाकिस्तान बनवाया। तो हम हिंदुस्तान का हकदार है कि नहीं है? आज हम हिंदुस्तान का कोई नहीं है। ये 2 मुट्ठी चावल दे दिया फ्री में, तो इससे सर का नाम बहुत खुश हो गया। नहीं, ये मुसलमान का दुश्मन है। वोट हम कितना दे, हम ये सरकार मुसलमान की दुश्मन है, ये है सरकार। हम कितना भी वोट उसको हम दे देंगे, लेकिन वो मेरा नहीं कह सकता कि हमको वोट दिया है। अब होली के दिन बाहर निकलेंगे? होली के टाइम क्यों नहीं निकलेगा? जुम्मा के लिए तो जेबे करेगा, जुम्मा के लिए जाएंगे, एकदम जाएंगे। नमाज देगी, उसका काम है, वो अपना काम करे, मेरा काम है वो हम करें। इसमें हिंदू मुस्लिम वाला बातें नहीं है, बात ही नहीं है। नहीं जी, हम लोग अपने हिंदू भाई मुसलमान भाई साथे गला नहीं मिले हैं। ईद का गला मिलने खुद हिंदू मेरे पास आएगा और गला मिलेगा और जाएगा, लच्चा दूध खा के जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके की बयानों को कैसे? वो नेता लोग का काम है लड़वाना, एक दूसरे को ये कहना ऐसे वैसे, ये सब बात दिमाग से। बहुत से हिंदू जो होता है कहता नहीं हम नेता के बात पे नहीं रहते। जैसे हम लोग जो बच्चे से बड़े हुए हैं साथे, हम लोग दोनों भाई भाई हैं, सब मोहब्बत बन के रहेंगे। और ऐसी कोई बात ना, उसका जो पर्व है वो करे, मेरा पर्व है वो हम करें। रह गया रमजान के दिन रंग फंग नहीं सूट करता है, तो इसके लेके वो अपना होली अपना खेले। अब मेरा जो है नमाज पढ़ना वो हम अपना करें। और चाहिए हर मस्जिद के पास 10 गो पुलिस रखें और थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान। हाँ, नीतीश कुमार को चाहिए ये काम करें, क्या समझे? बस यही है। और हम लोगों किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस जाति बात पर चला गया, हिंदू और मुसलमान पर। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है, पुलिस आप ही को मारेगा, वो उसको नहीं मारेगा। मतलब मुस्लिम को मारेगा, हिंदू को नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। पुलिस ये तो स्वतंत्र देश है। स्वतंत्र देश तो स्वतंत्र देश में चलाते कहाँ है स्वतंत्र देश? अब चला कहाँ रहे हैं? अगर स्वतंत्र देश चलाना चाहता तब जैसे नीतीश कुमार को बिहार में बहुमत मिला था, नायडू को बहुमत मिला था, सरकार नहीं बन रहा था, ये लोग तो सरकार बना दिया। कि किस बेसिस पर जो ये लोग सरकार बना दिया? नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री का इनको ऑफर मिला था। आज काहे जो झोला ढोला तैयार है बीजेपी का? क्यों? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को है। अब ये नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे वो समझे, बीजेपी करेगा इसको, हम लोग नहीं करेंगे, बीजेपी करेगा। हमको तो जिसको वोट देना होगा हम वोट देंगे। चलिए, आप देख रहे थे हमारे साथ लोग मौजूद थे जो कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान सब एक हैं और होली के दिन खेलेंगे। अगर उनके तरफ से नरमी रहेगी तो हमारे तरफ से भी नरमी रहेगी। अगर वो लोग गर्मा गर्मी दिखाएंगे तो हम भी गर्मा गर्मी दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। और ये भी कह रहे थे कि जिस तरीके से समाज में हिंदू मुस्लिम बढ़ते जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बीचों में विवाद बढ़ती जा रही है, इसे कम करनी चाहिए। सरकार को दोनों को एक साथ मिलाकर रखना चाहिए। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे, धन्यवाद। रंग खेलते हैं उससे क्या, हम लोग का अपना धर्म है, अपना जुम्मा है, हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ने। तो कहा गया है कि अगर कोई रंग उस दिन लगाएगा तो बुरा नहीं मानना है। बुरा नहीं मानेंगे, अब जिस वक्त हम नमाज पढ़ने जाएंगे उस वक्त लगेगा तो बुरा तो मानेंगे।
अब रहा बात तो कोई मतलब है नहीं। नमाज के वक्त अगर ये इस तरह का अगर काम होता है तो ये तो किसी धर्म के ऊपर अटैक करना हुआ। बोले हैं वो कि निकलना चाहे तो निकलिए या तो मत निकलिए फिर। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये भारत देश है, सब लोकतांत्रिक देश है, ये सब धर्मों का देश है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना। हाँ, तब अगर आपका होली है तो मेरा रमजान है, और रमजान में जुम्मा का एक खास महत्व होता है। तेजस्वी यादव कहे कि किसी के बाप की जागीर नहीं है ये तो खैर उनका अपना राजनीति का बयान है। ये कौम के लिए और आवाम के लिए इंसानियत का ये मजहब पैगाम देता है। सब एक दूसरे का सम्मान करें, सबको एक दूसरे का सम्मान देता है। होली के दिन निकलेंगे बाहर कि नहीं निकलेंगे? कहाँ नहीं निकलेगा? हाँ? क्यों नहीं निकले? एक बीजेपी के अभी विधायक हैं, उनका बयान है कि होली के दिन चाहे तो कलेजा बड़ा करके निकलिए नहीं तो मत निकलिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कलेजा बड़ा का जो कलेजा है वही रहेगा। हाँ? कोई मार करने के लिए निकलना हमको, कि हमको अपने नमाज पढ़ने के लिए निकलना है। हाँ, अगर उनको मर्जी है मारने के लिए तो मार दे। मर्जी है मारने के लिए तो मार दे। हाँ, क्या है दिक्कत? हमको तो अपना धर्म का जो पालन करना है वो करेंगे। मार करने के लिए नहीं ना निकलना हमको। निकलेंगे होली के दिन? जरूर निकलेंगे। जुम्मा है जुम्मा के दिन कह रहे थे कि निकलेंगे। जुम्मा तो क्या पावन है। किसी का वो थोड़ी है रोक टोक कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे। हम तो जुम्मा का नमाज पढ़ते ही है, हर साल पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते आएंगे। इसमें किसी का कह रहे थे वो जुम्मा 52 बार आता है, होली लेकिन एक ही दिन आता है। जुम्मा 52 बार आता है, होली एक ही बार आता है, तो रमजान भी साल में एक ही बार आता है। ये नहीं है कि रमजान 52 बार आता है, जुम्मा 52 बार आता है, ये मानते हैं। लेकिन रमजान भी साल में एक ही बार आता है, ये भी उनका मेरा कहना है। अच्छा, बस इससे और हाँ निकलेगा नहीं। हाँ हाँ जी, बीजेपी एक विधायक है, उनका एक बयान आया, सुने क्या? हाँ सुना। क्या है बयान, याद है? यूपी से। हाँ? उत्तर प्रदेश। नहीं उत्तर प्रदेश से नहीं, बिहार के बीजेपी के विधायक है। उन्होंने कहा है कि अगर आप होली के दिन निकलते हैं तो कलेजा बड़ा कर लीजिएगा, अगर रंग लगेगा तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? निकलेगा हम लोग खाली मोहल्ले में ना, कहीं जाना नहीं। मुसलमानों को डबल स्टैंडर्ड के लोग बता दिए हैं वो। भाई नेता लोग का तो बातें कुछ और है। नेता लोग जो बोल रहे, नेता लोग जो बोलते हैं, क्या करी जगह। आज भारत उसी चल ही रहा है। भारत वैसे ही चल रहा है। हाँ, दिक्कत क्या? निकलिएगा होली के दिन? जी बिल्कुल निकलेंगे सर। हाँ? हमारा होली के दिन नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ने जाएंगे ही। तो हमें तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा विवाद पैदा होगा। दोनों आपस में यार हमेशा हिंदुस्तान में रहे हैं, भाईचारे के साथ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। तो वो ओझल मानसिकता वाले जो उस तरह के लोग हैं, इस तरह का अपवाद फैलाते रहते हैं, तो इस तरह चीज को, इस तरह लोगों को नजरअंदाज करने में ही बेहतर है। ये लोग अपना सत्ता पाने के लिए इस तरह का उजूल बुजूल बात करते रहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा ही रहेंगे। उन्होंने मुसलमानों को डबल स्टैंडर्ड का लोग बता दिया। वो गलत बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डबल स्टैंडर्ड का मीनिंग कि अगर वो लोग रंग बेचते हैं तो खेलते क्यों नहीं है फिर? नहीं सर, खेलने के लिए तो हम लोग खेलते नहीं है सर। शादी ब्याह में भी खेलते हैं, अपने शादी होता है उसमें भी खेलते हैं। बट उस दिन जुम्मा के दिन है, नमाज पढ़ के हम लोग रंग लगा के नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग मनाहित है। बट आगे जब हम नमाज पढ़ के फारिग होकर रोजा में रहेंगे, चाहे रोजा में तो रंग नहीं खेल सकते हैं। अफ्तार के बाद जो हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं उन सब में मिलेंगे, बीड़ लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला? कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जाते हैं हमेशा, वो भी हमारे फेस्टिवल में आते हैं, हम भी उनके फेस्टिवल में जाते हैं और हमेशा आते जाते रहते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो लोग बयानों को कैसे देखते हैं आप लोग? वो बयान को हम लोग कुछ देखते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। वो जो सांप्रदायिक मामले में हमारे देश में भारतीय क्या नाम हुआ आपका? ग्यासुद्दीन। भारतीय संस्कृति और सभ्यता बहुत मजबूत है। मीडिया वाले कुछ लोग जो है ना आपस में नफरत फैलाने का काम करता है। कुछ लोग मीडिया में आने के लिए तो बात करने ही आए हैं आप लोग से। तो आप मीडिया के नहीं, आप भी मीडिया की बात बता रहे हैं। जो अभी बाहर इंटरनेशनल जो सर्वे निकला है, भारत के अंदर में फेक मीडिया 1 नंबर में है। तो अब रहा तो राजनीतिक लोग, तो उन लोग मीडिया में आने के लिए जो है ना वो तरह तरह के बयान देते हैं। ऐसे में हिंदू में भी मुसलमानों में भी है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अकबरुद्दीन अवैसी को ले लीजिए, ये फलाना को ले लीजिए, तो दोनों तरफ है। सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसा बात बोलेंगे
जिससे कि मीडिया में न्यूज बने। जैसे आपके लिए अच्छा बात बोलेंगे मीडिया में नहीं आएंगे। अभी आपको आप बदमाश है, आपकी लड़की को छेड़खानी की है, जल्दी मीडिया में आ जाएगा। कि टेक्निक आसान टेक्निक है। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं ऐसा बयान वो लोग देते हैं कि वो मीडिया में आ जाए, सिर्फ मीडिया में आने के लिए, आदमी के अंदर शोहरत पाने के लिए, बस और कुछ कारण नहीं है। क्या मुसलमान डबल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं? मुसलमान ने अच्छे बुरा एक बाप का 4 लड़का होता है, 4 तरह का नहीं होता है। तो हिंदुओं में भी खराब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मुसलमानों में भी अच्छा खराब लोग हैं। हम लोग क्लास में पढ़ते लिखते हैं एक जगह, हिंदू मुसलमान से नौकरी करते हैं संग, तो हम लोग नहीं जानते हैं कैसे लोग हैं। लेकिन जानबूझ के जहर फैलाया जा रहा है सब मीडिया के द्वारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार अभी कुमार विश्वास भले सांप्रदायिक हो गया, लेकिन तब में बोला था कि यहाँ नफरत का ट्रैक्टर भी चला दीजिएगा ना, तभी भारत से नफरत दूर नहीं होगा। नफरत दूर नहीं होगा। होली के दिन निकलेंगे घर से? काहे ना निकलेंगे, काहे ना निकलेंगे। आइए इधर आ जाइए। क्या हाँ क्या बोलिए। जैसे एक बीजेपी विधायक है, उनका भी बयान आया है कि मुसलमान डबल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। ये हमारा समझ में ना आता भैया। डबल स्टैंडर्ड का मतलब हम आपको समझाते हैं, जैसे कि रंग बेचते हैं लेकिन रंग खेलते नहीं है। हम लोग रंग खेलेंगे, हम लोग रंग खेलेंगे, वही तो हम लोग बात करने आए आप लोग से। तो हम लोग रंग खेलेंगे हो। हम लोग अपना फल बेचते रहेंगे दिन भर। आपका फल बेचते रहेंगे। अगर कोई रंग लगा दिया तो क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। वही वो बोल रहे थे कि कलेजा बाहर करके निकलिए, मतलब बड़ा करके निकलिए, नहीं तो फिर बाहर नहीं निकलिए। कैसे बता दे भैया, कलेजा देखे थोड़े। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। निकलेंगे बाहर, कोई लगा देगा रंग कोई तो कोई दिक्कत नहीं है। रंग लगाने से क्या है? रंग खेलना नहीं है। रंग खेलना नहीं। गलती से लगा दिया तो उससे लड़ाई झगड़ा कीजिएगा। कोई गलती से लगा देगा, लड़ाई कीजिएगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लड़ाई जान से कोई नहीं लगाना चाहिए। जान से कोई नहीं लगाना चाहिए। हम रास्ता में जा रहे हैं, कोई रंग पर डाल दिया, उसे लड़िएगा नहीं ना। बिल्कुल आगे अपना निकल जाएंगे। इस्लाम जो है शांति का पैगाम है। इस्लाम जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। इस्लाम में शांति है जी। तो ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं जो लोग ऐसा बयान देते हैं? जिसको जितना अपना अपना समझदारी है, समझदारी के अनुसार लोग बोलता है। जिसको जो समझ है, समझदारी के अनुसार लोग। जी जी, जिसको जितना समझ है, जितना पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, उतने अनुसार बोलता है। जितना उसको दिमाग काम कर रहा है, उसको जितना दिमाग काम कर रहा है उतना बोलता है जी। एक बीजेपी के नेता थे जो बोले थे, ये हरिभूषण प्रसाद ठाकुर। उनको उतना दिमाग काम किया। वो बीजेपी के नेता हो चाहे कोई भी नेता हो, जिसको जितना मेमोरी है, दिमाग है, उतना ही कहेगा, बोलेगा। उससे ज्यादा उसको शक्ति है ही नहीं। शक्ति ही नहीं ना, शक्ति रहेगा तब ना सबको कहते अब्दुल कलाम आजाद बन जाएगा। होली के दिन बाहर निकलेंगे? होली के दिन बाहर निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? होली के दिन निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, माहौल देखेंगे कैसा माहौल। अभी एक बीजेपी विधायक पहले से बेहतर है होली या पहले से खराब होली खेला जा रहा है? बोला जा रहा है एक बीजेपी विधायक का बयान आया, सुने क्या? वो मुसलमान डबल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। वो लोग देखिए कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, कहना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है जी। डबल स्टैंडर्ड कहने का उनका अर्थ था कि वो लोग रंग बेचते हैं, पिचकारी बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, लेकिन खेलते नहीं है। हाँ, तो बेचने से क्या होगा? जहर खाने से न मरिएगा, जहर बेचने से नहीं न मरिएगा। जहर खाइएगा तब मरिएगा। तो बेचने से क्या हो जाएगा? बेचने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा बेचने से। होली खेलिएगा? होली नहीं खेलते हम लोग। होली नहीं खेलते हैं। बीजेपी विधायक है एक, उनका बयान आया है कि मुसलमान डबल काम है बोलना, बोले दीजिए उसका, बोलेगा बोले दीजिए। अपना जो काम है वो करते रहना है, टेंशन अपना जो काम है वो करते रहना है बस। तो कैसे देखते हैं इन बयानों को? वो सब भड़काऊ भाषण है खाली, भड़काऊ भाषण। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद पप्पू अंसारी हुआ। अच्छा, मोहम्मद पप्पू अंसारी। तो क्या लगता है मोहम्मद पप्पू अंसारी जी, कैसे ये सब जो बयान आते जा रहे लगातार, पहले उत्तर प्रदेश में फिर उसके बाद बिहार में, कैसे देखते हैं? बीजेपी के सब चाल है, सब बीजेपी की चाल है सब। वो नीतीश कुमार को गिराना चाह रहा है सब करके। नीतीश कुमार को गिराना चाह रहा है बस और कुछ नहीं। चलिए, तो आप देख रहे थे, अभी हम फुलवाड़ी में मौजूद थे। यहाँ के लोग थे जो बता रहे थे कि होली खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और लोग बोल भी रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सब एक लोग होते हैं, अगर हमको कोई गलती से लगा ही देगा तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे लाइव सिटीज। धन्यवाद।